परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसकी महाकरुणा और दया के लिए, जिसके कारण से हम आज के दिन को देख पाए हैं। उसकी कृपा, धीरज, सहनशीलता रूपी धन के कारण से ही आज हम जीवित हैं। और इसलिए हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करते हैं, जिसके लिए उसने हमें ठहराया, अंधकार से निकालकर ज्योति में लाया और इस योग्य किया है कि हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आज फिर से उसने हमारे जीवन में सुंदर अवसर दिया है कि हम उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं गीतों के द्वारा, और भी परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन के लिए समझ सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में कहा है कि अपने आप को जांचो। यदि अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। और इसलिए इससे पहले कि परमेश्वर के सन्मुख हमारा न्याय हो, प्रभु यीशु के सन्मुख हमारा न्याय हो, हम जांचे जाएं वहां पर, अच्छा होगा। परमेश्वर के जन वही लोग होते हैं जो लोग अपने आप को पहले ही प्रतिदिन जांचते रहते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन के प्रकाश में, अपने हृदय की दशा को, और जांच में कहीं पर भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध बातें होती हैं उसको दूर कर लेते हैं, प्रभु यीशु के लहू से धुल जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र वचनों की ओर ध्यान लगाएंगे। और आज के लिए परमेश्वर के वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 18 पद से 22 पद तक पढ़ेंगे और इन्हीं वचनों में से कुछ सीखेंगे। हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सियोन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं? क्यों उन्होंने मुझको अपनी खोदी हुई मूर्तों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्रोध दिलाया है? कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूँ। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की अशुद्धि नहीं? क्या उसमें कोई वेद नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र विचारों के लिए, पवित्र कल्पनाओं के लिए जो आप अपने लोगों के लिए रखते हैं। आपके लोगों के हृदय के अंदर आप ऐसा बोझ डालते हैं, ऐसी पीड़ा डालते हैं अपने लोगों के लिए, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा यिर्मयाह नबी के हृदय के अंदर आपके लोगों के लिए कितनी पीड़ा थी जब वे लोग भटक गए और उनके जीवन में कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं, और संसार की बातों पर मन लगाने लग गए थे। महान परमेश्वर, आज के दिन में हमारी भी सहायता कीजिए कि हम भी अपने अपने जीवनों को जांच सकें, देख सकें कि हमारा मन कहाँ पर लगा हुआ है। और इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी ओर हम देखते हैं। बोलने में मेरी सहायता कीजिए, सुनने के लिए जितने प्रिय भाई बहन आज के दिन जुड़ते हैं,
हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। गीतों को गाने में, सुनने में सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर हर एक की सहायता करें आज के दिन में, और इसलिए आइए परमेश्वर की महिमा गीतों के द्वारा करेंगे और उसके बाद परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। दिन परमेश्वर पिता ने हमें दिखाया और जीवित रखा है, भला चंगा रखा है, उसकी महाकरुणा का फल है। इसलिए आइए आज परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे गीतों के द्वारा, और एक गीत को गाएंगे, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। सुंदर गीत है, आप सबों को आता होगा। आप जहाँ कहीं भी हैं हमारे साथ परमेश्वर पिता की महिमा कर सकते हैं। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा।
धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए। आइए एक और गीत को गाएंगे। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीषें इतनी हमें दी, जग को प्यार किया। सचमुच में परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है और इसी वजह से हम आज जीवित हैं। इसलिए आइए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं इस गीत के द्वारा भी।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इन गीतों के लिए। आइए एक और गीत को सुनेंगे। ये गीत यूहन्ना उसके 15 अध्याय में आधारित है, जहाँ पे यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। चौथा पद में कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। तो इसी पर आधारित गीत है। आइए इस गीत को सुनेंगे, परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे इस गीत के द्वारा। तुम डालियां हो मुझ में रहो
भी नहीं तुम कर पाओगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए और जो उसके पवित्र वचन पर आधारित है, जिसके विषय में प्रभु यीशु ने कहा था कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सच है, बिना प्रभु यीशु के हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता इस आत्मिक जीवन के लिए, अनंत काल तक ठहरने के लिए बिना प्रभु यीशु के कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सच है। धन्यवाद करते हैं इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा अवसर दिया है हमें, अपने लोगों को वो बोझ देते हैं, पीड़ा देते हैं, ताकि उसके लोग, परमेश्वर के लोग की दशा जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत दयनीय हो जाता है, और तब परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा उनको चिताना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम यिर्मयाह नबी 8वां अध्याय उसका 18 पद से 22 पद तक हमने पढ़ा, और उसमें हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की पीड़ा को। यहाँ पर हेडिंग में लिखा है अपने लोगों के लिए यिर्मयाह की पीड़ा, परमेश्वर के लोगों के लिए पीड़ा, इस्राएलियों के लिए, इब्राहिम के संतान के लिए, जिनको परमेश्वर अपनी प्रजा कहता है, ऐसे लोगों के लिए इस परमेश्वर के जन यिर्मयाह के हृदय के अंदर क्या पीड़ा थी, इनको इन वचनों से हम समझ सकते हैं। 9 अध्याय के अंदर भी हम यदि पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। देखिए, इसको वीपिंग प्रॉफिट बोलते हैं। यिर्मयाह नबी को, रोने वाला नबी, अपने लोगों को के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए दुखित होने वाला नबी, उनकी पीड़ा, उनकी दयनीय दशा को देखकर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध उनका जीवन हो गया था। हम यहाँ पर पाते हैं दूसरे पद में, दूसरे पद पढ़िए। हाँ, 9 का। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, वे विश्वासघातियों का समाज है। देखिए, ऐसी दशा हो गया था, व्यभिचारी हो गए थे। व्यभिचारी मतलब आत्मिक व्यभिचार के विषय में यहाँ पर बोल रहा है, शारीरिक व्यभिचार के विषय में नहीं बोल रहा है। मतलब परमेश्वर के विरुद्ध होकर, परमेश्वर की दृष्टि की ओर दृष्टि न लगाकर इस संसार की और वस्तुओं पर दृष्टि जब लगाने लग जाते हैं परमेश्वर के लोग, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को व्यभिचारी कहता है। जैसा कि हम नए नियम के अंदर भी पाते हैं इसको। याकूब की पत्री में उसका 4 पद के अंदर याकूब 4:4, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है
वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हाँ, देखिए, नए नियम के अंदर भी परमेश्वर ने कहा उसी बात को जो पुराने नियम के अंदर बोल रहा था। पुराने नियम के अंदर जो परमेश्वर की प्रजा इस्राएली लोग, यहूदी लोग जब परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने लग जाते थे, और तब परमेश्वर अपने लोगों को उठाता था, अपने नबियों को, उनके अंदर अपना बोझ, अपना प्रेम डाल देता था और उनके लिए वो लोग पीड़ा उठाते थे, प्रार्थना करते थे, उनके लिए दर्द सहते थे, उनको परमेश्वर के पवित्र वचन को बताने के लिए, दुष्ट राजाओं के हाथों से छुड़ाने के लिए, तो उनको ये दर्द होता था। और आज भी यदि हम देखेंगे तो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु की कलीसिया के अंदर भी बहुत सारे विश्वासी भाई और बहन ऐसा मिलते हैं जो सुंदर जीवन को पाकर, उद्धार के जीवन को पाकर भी आज भी संसार से मित्रता करते हैं, अर्थात संसारी चीजों पर मन लगाते हैं, संसारी बातें करते हैं, व्यर्थ बातें करते हैं, और तब परमेश्वर का क्रोध जैसा कि उस समय भड़कता था, आज भी भड़कता है परमेश्वर का क्रोध, ऐसा नहीं। परंतु परमेश्वर जो है, चूंकि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, अपने क्रोध को फुर्ती नहीं करता वो, और इसी कारण से परमेश्वर के लोग नाश नहीं होते अभी, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, कृपा करने वाला परमेश्वर है, अवसर देता है परमेश्वर। इसका ये मतलब कदापि नहीं कि वो क्रोध नहीं करेगा, क्रोध करेगा, क्योंकि सच्चा न्यायी परमेश्वर है। और यहां पर भी हम इसी बात को देखते हैं कि परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चले गए, व्यभिचारी हो गए, अपनी दृष्टि संसार की और व्यर्थ वस्तुओं पर लगाने लग गए और विश्वासघाती हो गए, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहे, और तब परमेश्वर ने अपने इस जन यिर्मयाह को उठाया, उनको खड़ा करने के लिए, उनको चिताने के लिए, उनको सावधान करने के लिए, और परमेश्वर का वचन को बताने के लिए, उनके पापों को बताने के लिए परमेश्वर ने इसको खड़ा किया। और हम देखते हैं उसके अंदर कितनी पीड़ा थी। 18 पद में हम पढ़ते हैं 8 का, हाय हाय शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। क्यों? मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। देखो, यिर्मयाह नबी, ये परमेश्वर के लोग बहुत बार बंधुआई में रहते थे, कभी असूरियों के बंधुआई में रहते थे, कभी कभी बाबुल देश के बंधुआई में रहते थे, और जब कभी भी ये लोग परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करते थे तो परमेश्वर इसी तरह से उनको पनिशमेंट देता था, उनको सिखाने के लिए, उनको नाश करने के लिए नहीं, उनको सिखाने के लिए। आज भी परमेश्वर ऐसे ही करता है। यहां पर लिखा है कि मुझको दूर देश से उनकी चिल्लाहट सुनाई दे रही है। देखो, यिर्मयाह परमेश्वर का नबी है, अपने देश में उसने खड़ा किया है, और परंतु उसके लोगों का मन और बातों पे लग गया है, और इसी कारण से वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं,
परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जान पा रहे हैं, परंतु ये परमेश्वर का जन उनके लिए दुखी है, पीड़ित है। मैं अपने लोगों 21 पद में, मैं अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहराया पहने अति अचंभे में डूबा हूं। देखो, परमेश्वर के जन जब प्रभु के लोग पीड़ा में रहते हैं या गिरावट की दशा में जाते रहते हैं, तो प्रभु के लोग दुखी होते हैं और उनके अंदर वो पीड़ा होती है, बोझ होती है, चिंताएं होती है। जैसे कि पौलुस ने कहा कि मैं किसकी चिंता में नहीं हूं, अपने लोगों के लिए, यहूदियों के लिए, अन्य जातियों के लिए मैं चिंतित हूं, परेशान हूं, पीड़ा सहता हूं। उसने पौलुस ने कहा कलीसिया के लिए। तो बिल्कुल वही दशा यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, और इन चीज़ों से हम अपने जीवनों को हम जांच सकते हैं कि क्यों, क्योंकि पुराना नियम जो है या पुराने समय में जो परमेश्वर के लोग हुए हमारे लिए दृष्टांत ठहरते हैं, हमारे लिए उदाहरण ठहरते हैं और हमारे लिए चेतावनी ठहरते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि उन्होंने मुझे अपनी खुद 19 पद पढ़िए। मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सियोन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं? क्यों उन्होंने मुझको अपनी खोदी हुई मूर्तों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्रोध दिलाया है। हाँ, मतलब ये लोग परमेश्वर को क्रोध दिला दिए, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलकर, और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा। परदेश मतलब परमेश्वर के वचन से हम समझते हैं, जो पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 12 पद में हम पढ़ते हैं कि हम परदेशी हैं इस संसार में। फिलिपियों 3 अध्याय उसका 20 पद में पौलुस कहता है, पर हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, हमारा देश तो स्वर्ग है। इसका मतलब हम इस पृथ्वी में जब तक हैं, शरीर में जब तक हैं, तब तक हम परदेशी हैं, यात्री हैं। परदेशी और यात्री इस संसार में। परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे पास होना है, परमेश्वर का पवित्र जीवन हमारे पास होना है, प्रकाशमान जीवन होना है। ऐसे समय में जबकि हमारे लिए ये संसार हमारा देश नहीं है, हम परदेशी हैं। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की दृष्टि में परदेशी कहलाते हैं। और तब ऐसी दशा में उनकी भी यही दशा थी। उनका देश जो इस्राएल देश, वो बंधुआई में जाया करते थे, परंतु उसके बाद भी वो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते थे। परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्रोध दिलाया, व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्रोध दिलाते हैं। और इसी कारण से हमको जांचना चाहिए। इनकी दशा ये थी 20 पद में, कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। देखिए, ये परमेश्वर के लोगों की दशा थी उस समय। और यदि हमारी भी यदि ऐसी दशा हो इस समय के लोगों की, नए नियम के अंदर लोगों की ये भी यही दशा है, बिल्कुल यदि संसार में मन लगा हुआ है, व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगा हुआ है, तो बिल्कुल खोए हुए हैं, भटके हुए हैं। जबकि ये कटनी का समय, उनके लिए भी कटनी का समय था, परंतु वो लोग निश्चिंत थे। अपने करुणा निदान योना नबी की पुस्तक उसका 1 का 8 पद पढ़िए वाला।
जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। हाँ, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, जैसे ही धोखे, संसार धोखा है पूरी रीति से। मनुष्य का मन जो जिन जिन बातों पर लगा हुआ है, यदि परमेश्वर की बातों पर नहीं लगा है तो सब कुछ धोखा है, एक दिन समाप्त हो जाता है। इस संसार का धन धोखा है, धन का धोखा लिखा है। प्रभु यीशु ने कहा धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ, ये तो धोखा है, ये संसार पूरी रीति से। और इसलिए यदि जो लोग इन बातों पर मन लगाते हैं, वो लोग अपने करुणा निदान परमेश्वर को, अपने प्रभु को, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को छोड़ देते हैं। और तब उनकी भी ऐसी ही दशा हो जाती है जिस प्रकार से यिर्मयाह नबी के समय में परमेश्वर की प्रजा की ये दशा थी, जिसके लिए वो पीड़ित था, जिसके लिए आंसू बहाना पड़ रहा था उसको, क्योंकि लोग व्यभिचारी हो गए थे, विश्वासघाती हो गए थे और सब एक दूसरे को अड़ंगा मारने वाले हो गए थे। हमको जांचना चाहिए कि हमारा कैसा जीवन है। 144 उसका 11 पद पढ़िए, भजन 144। तू मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती है और जिनका दहना हाथ झूठ का दहना हाथ है। हाँ, परमेश्वर के लोग जो होते हैं ऐसी प्रार्थना करते हैं। जो लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं वो लोग बचे रहेंगे इस संसार से, संसार की व्यर्थ वस्तुओं से, और उनका संबंध परमेश्वर के साथ, पिता के साथ हर समय बना रहेगा। जो लोग जागृत दशा में रहते हैं, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जागृत रहते हैं हर समय कि हम प्रतिदिन के जीवन को देखते रहते हैं और इसी कारण से ऐसी प्रार्थना भी करते रहते हैं। हमको इस सब परदेश से निकाल लेना, परमेश्वर बचा लेना, इस संसारिकता में हम फंसने ना पाए किसी भी प्रकार से, और तब आगे बढ़ सकते हैं। इनकी ये दशा थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कटनी का समय बीत गया था, फल तोड़ने की ऋतु समाप्त हो चुकी थी और हमारा उद्धार नहीं हुआ। उस समय परमेश्वर के लोगों का छुटकारा नहीं हुआ। यह ऐसी दशा थी और आज भी ऐसी दशा हो सकती है जब परमेश्वर के लोग निश्चिंत होते हैं। 20 का 4 में पढ़िए नीति वचन, नीति वचन 20 उसका 4था पद में देखिए। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। देखो, आलसी मनुष्य जो है शीत के कारण से, मतलब ठंड के कारण से, या कुछ विपरीत परिस्थितियां आ गई जीवन में, उसके कारण से हल नहीं जोतता लिखा है। और इसी कारण से कटनी के समय क्या होता है, वो भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। देखो, कटनी के समय भीख मांगना पड़ता है उसको। जो कटनी का समय आएगा भीख मांगना। 10 कुंवारियों के विषय में प्रभु यीशु ने बताया कि दुल्हा जब आ गया और तब 5 कुंवारियां, 5 बुद्धिमान कुंवारियां प्रभु यीशु के साथ चली गई, और जो हलचल मची थी उसमें 5 मूर्ख कुंवारियां जो है वो भीख मांग रही थी 5 बुद्धिमान कुंवारियों से, हमको भी थोड़ा सा दे दो, हमको भी थोड़ा सा दे दो। क्यों? क्योंकि ऐसे समय लोग निश्चिंत थे। जिस समय उनको ये बटोरना था
जिस समय उनको चिंता करना था तेल की, पवित्र आत्मा रूपी तेल की, ऐसे समय वो लोग निश्चिंत थे, सोए हुए थे, संसार में मगन थे, संसार की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाए हुए थे, और अचानक कटनी का समय आ गया और तब ये दशा होगी। जबकि कटनी के समय में सोने का समय नहीं होता, और परमेश्वर जो है एक छोटी सी कीड़े के द्वारा या चींटी के द्वारा हमको सिखाता है। 6वां अध्याय नीति वचन, हाँ उसका 8वां पढ़िए। तो भी वे अपना आहार दुष्काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। जब कटनी के समय चींटियों के विषय में बोल रहा है, उनका कोई राजा नहीं होता, उनका कोई नहीं होता, परंतु एक साथ वो लोग इकट्ठे होते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ वो लोग भार उठाते हैं। कभी देखिएगा ध्यान से चींटियों को, जब कुछ अन्न उन्न को ले जाते रहते हैं या कोई कीड़े मकोड़े को ले जाते रहते हैं, तो थोड़ा भी भारी है उनके लिए एक, तो 2-2, 3-3 चींटियां एक चीज को एक साथ लेकर चलते हैं। देखिए कैसे उनके पास एकता है, कैसे एक रहते हैं वो लोग। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग कैसे हैं, एक मन के हैं, एक साथ चल रहे हैं। वचन में हम पढ़ते हैं एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का भार उठाते हैं, या कटनी के समय सोए रहते हैं, फिर भीख मांगेंगे, लज्जित हो जाएंगे। 10 का 4-5 बजे पढ़ी। जो बेटा धूपकाल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। जब धूप काल में मतलब कठिन समय में, धूप काल हमेशा कठिन समय को बताता है, जब संसार जो है परमेश्वर के लोगों के विरोध में हो जाए पूरी रीति से, कठिन समय आ जाए, ऐसे समय के लिए बोल रहा है कि जो बेटा धूप काल में बटोरता है वो कटनी के समय आनंदित रहता है वो, परंतु जो बेटा धूपकाल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, हाँ, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। और देखो एक दिन लज्जित हो जाएंगे। वचन में लिखा हुआ है जिस दिन प्रभु यीशु का आगमन होगा, यदि नहीं जा पाए तो उस दिन लज्जित होंगे, और यदि चले भी गए तो भी न्याय के दिन, जो प्रभु यीशु के न्याय के सिंहासन पर जब खड़ा होना पड़ेगा, जब प्रतिफल बांटने का समय होगा, परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा उनका साहब, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारा प्रतिफल मेरे पास है, मतलब तुम्हारा इनाम मेरे पास है। हम जानते हैं इनाम किनको मिलता है। तो उस दिन भी लज्जित होंगे बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग, वहां पर भी लज्जित होंगे, दुखी होंगे बहुत ज्यादा। ये प्रभु हमने कुछ, हम कर नहीं पाए कुछ, इतना सुंदर अवसर दिया था आपने कि हम कुछ कर सकते थे आपके लिए, वो धन बटोर सकते थे, स्वर्ग में अपने लिए इकट्ठा कर सकते थे, परंतु हमने कुछ नहीं किया। उस दिन भी लज्जित होंगे बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग तो प्रभु यीशु के साथ जाएंगे ही नहीं, और तब उनको लज्जित होना पड़ेगा लोगों के सामने, जिनके सामने गवाही देके रखे हैं। जो लोग समझते हैं कि ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु यीशु आएंगे तो ये लोग बोलते हैं कि हम उसके साथ जाएंगे, और यदि उस दिन नहीं गए तो ये तो लज्जित होने वाली बात रहेगी बहुत ही। वो दुखी तो होंगे ही, रोएंगे तो बहुत, छाती पीटेंगे ही, साथ साथ लज्जित भी होना पड़ेगा। और इस कारण से
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, प्रभु यीशु का, कि अभी हमारे लिए कटनी का समय नहीं आया है नए नियम के अंदर। किस समय दिया है परमेश्वर? प्रभु यीशु ने हमको समय दिया है, और इसलिए सोचते न रहें जिस प्रकार से चेले लोग सोच रहे थे, प्रभु यीशु के चेले लोग। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 35 पद को पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर पाते हैं जो प्रभु यीशु ने कहा। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। देखिए, कटनी के लिए पक चुके हैं। प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को, आंखें उठाओ, ऊपर देखो, देखो खेत की ओर देखो, फसल की ओर देखो। फसल तैयार हो चुका है, तुम कह रहे हो कि अभी 4 महीने बचे। आज ऐसे ही प्रभु के कई लोगों की दशा है जो निश्चिंत हैं, आराम कर रहे हैं, जबकि कटनी का समय है। वास्तव में कटनी का समय है अभी, मतलब फसल बटोरने का समय है। और अतनी अंतिम कटनी तो जब प्रभु यीशु आने का होगा तो अपने दूतों को भेजेगा, वो लिखा है। परंतु अभी फल बटोरने का समय है, फलवंत होने का समय है। ऐसे समय में हम क्या कर रहे हैं, हमको जांचना चाहिए। ऐसे दशा में बहुतों के विषय में आज भी लोग इतने निश्चिंत पड़े हैं कि उनका उद्धार ही नहीं हुआ है, उनके पास उद्धार की निश्चयता ही नहीं है। आज जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के आगमन पर विश्वास करते हैं, बाइबल की सब बातों पर विश्वास करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी बहुत लोगों के पास उद्धार ही नहीं है। और तब फसल काटने, कटनी काटने और उसके लिए तक प्रश्न ही नहीं उठता, उद्धार ही नहीं हुए। तो इसलिए हम में से हर एक को जांचना चाहिए। और कारण ये है कि ये व्यर्थ वस्तुएं आ चुका है मनुष्य के जीवन में। और यहां पर लिखा हुआ है कि पीड़ा ये है, मैं आश्चर्य में डूबा हूं, बोल रहा है। मैं शोक का पहराया पहने अति अचंभे में डूबा हुआ हूं। क्यों यिर्मयाह परमेश्वर के जन अचंभे में डूबा था? क्या कारण था? 19 पद फिर से, मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सियोन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं? क्यों उन्होंने मुझको, बस मतलब वो ये देख रहा है कि वो सियोन का राजा, क्या यहोवा जो है सियोन का राजा, यहूदियों के लिए, हमारे लिए हमारा प्रभु यीशु हमारा राजा है। वहां पर वो आश्चर्य में डूबा था परमेश्वर का जन, कि परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की प्रजा हैं, फिर ऐसी दशा उनकी क्यों हो चुकी है कि गिरावट की दशा में जी रहे हैं, अशांति के जीवन जी रहे हैं, विश्वासघाती हो गए हैं। क्या उनका राजा उनके बीच में नहीं है क्या? और इस कारण से दशा होगी। और हम पाते हैं कि ऐसा लगता है उनका राजा उनके बीच में नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाने के कारण से अपने करुणा निदान परमेश्वर को छोड़ दिए थे, और छूट गया था। और तब इनकी बहुत बुरी दशा हो चुकी थी। और इसलिए परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमको भी चेताना चाहते हैं, और हमको भी देखना चाहिए अपने जीवन को कि क्या ओ मेरा राजा दाऊद कहता है, मेरा मन का राजा तो तू है। वो परमेश्वर को कहता है, हे परमेश्वर मेरा मन का राजा तो तू है। आज
आज हमारे जीवन में, हाँ 139 में है। मेरे मन का स्वामी तो तू है। कौन सा पद बता दे? तेरा हाँ 13 पद में है, 139 का 13 पद में। मेरा मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। देखे, वो जान रहा था कि उसके हृदय का स्वामी जो है, अर्थात उसके ऊपर प्रभुता करने वाला, तो उसका राजा है। वो तो परमेश्वर है उसका, वो यहोवा परमेश्वर था उसका। आज हमारा राजा कहाँ है? क्या हमारे बीच में है? क्या हमारे जीवन में है? क्या कलीसिया के अंदर है? इन बातों को जांचने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को चिता रहे हैं। जब हम इन वचनों के द्वारा सीखना चाह रहे हैं तो, और तब 22 पद पढ़िए। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वेद नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? हाँ, यहां पर और पीड़ा उसको लग रहा है। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं है क्या? ये बोल रहा है। और यदि औषधि है तो फिर मेरे लोगों के घाव, पाप रूपी घाव क्यों चंगे नहीं हुए? क्या कारण था? उस समय भी भटकाव की दशा थी एक चल में। बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता उस समय भी उठ खड़े हुए थे, जिनके विषय में यिर्मयाह नबी ने ही कहा। 6 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए, 13-14 पद। क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची हैं, और क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, सब के सब छल से काम करते हैं। वे शांति हैं, शांति ऐसा कह कर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। ना, जिस प्रकार से उस समय लोग थे, झूठे याजक, झूठे महायाजक, झूठे भविष्यद्वक्ता, उनके बीच में परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा करता था। बिल्कुल आज के समय में भी हम ऐसे ही पाते हैं। वर्तमान में भी हम ऐसे देखेंगे। परमेश्वर ने चिताया कि अंत के दिन में बहुत झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे। ऐसे समय में सचमुच परमेश्वर के जन को पहचानना कठिन है। वही पहचान सकते हैं जो परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार जांचते हैं और गंभीरता से देखते हैं उनके जीवन को। वही लोग पहचान सकते हैं। तो ऐसी दशा थी, और वो कह रहा था, क्या गिलाद देश में बलसान की औषधि नहीं? और गिलाद के विषय में हम पढ़ते हैं यहोशू के पुस्तक में कि गिलाद कौन सा जगह था। यहोशू 13 अध्याय उसका 11 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर हम पाते हैं कि गिलाद जो है, जैसे ही कनान देश में ये लोग प्रवेश किए, कनान से पहले यरदन नदी को पार करना था इनको, और वो उससे पहले परमेश्वर के लोगों ने कहा, कुछ लोग वहीं पर बच गए, यरदन नदी पार नहीं किए। यहोशू से निवेदन किए कि हमको यहीं बसने दो, और उसमें पढ़ो भला 13 का 11 पद पढ़ो। और गिलाद देश और गशूरियों और मकामासियों की सीमा और सारा हेमोर पर्वत और सल्का तक सारा बाशान, फिर अशातोरोत और यद्रेही में विराजने वाले उस ओग का सारा राज्य जो रपाइयों में अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। और परंतु इस्राएलियों ने गशूरियों और मकाइयों को उनके देश से ना निकाला, इसलिए गशूरी और माकी इस्राएलियों के मध्य में आज तक रहते हैं, और लेवी के गोत्रियों को उनमें कोई भाग न दिया, क्योंकि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसी के हव्य उसके लिए भाग ठहरे हैं। 12 का 4 और 5 पद पढ़ो।
फिर बचे हुए रपाइयों से बशान के राजा ओग का देश था, जो अशातोरोत और यद्रई में रहा करता था, और हरमोन पर्वत सल्का गशरियों और माकियों की सीमा तक कुल बशान में, और अशबोन के राजा सिहोन की सीमा तक आधे गिलोद में भी प्रभुता करता था। और इसराइलियों और यहोवा के दास मूसा ने इनको मार लिया, और यहोवा के दास मूसा ने उनका देश रूबेनियों और गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को हाँ, दे दिया। तो ये वो जगह था जिसमें परमेश्वर के लोग रूबेन, गादियों और मनश्शे के आधा गोत्र, इनमें से गिलाद देश मनश्शे के गोत्र लोगों को मिल गया था, और वहां पर बलसान की खेती होती थी। बलसान एक ऐसा जैसे गोंद टाइप का चिपचिपा एक पदार्थ होता था, पौधा होता था, उससे वो दवाई निकाली जाती थी, औषधि निकाली जाती थी, और उससे भयानक से भयानक रोग जो है दूर हो जाया करता था। तो इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का जन बोल रहा है, क्या गिलाद देश में औषधि खत्म हो गया क्या? कोई औषधि नहीं है क्या? कुछ बलसान की औषधि नहीं है क्या? बलसान मतलब ये बाम जो होता है ना, उस टाइप का ये गिलाद होता था, वो बलसान होता था। इसमें गिलाद देश में उसकी खेती होती थी। तो वहां पर ये परमेश्वर का जन बोल रहा है, क्या उसमें कोई औषधि नहीं है क्या? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं है क्या? अर्थात कोई इलाज करने वाला कोई नहीं है क्या? और यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? आज बहुत लोगों के घाव चंगे नहीं हुए हैं, पाप रूपी घाव। यहां बाइबल के अंदर जहां घाव बोल रहा है, पाप रूपी घाव, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध बुराइयां, क्या ये चंगे क्यों नहीं हुए? जबकि गिलाद देश में है बलसान की औषधि, और जिसके लिए और दूर दूर के देशों के लोग वहां से ये बलसान की औषधि ले जाया करते थे, और ये बहुत महंगा चीज हुआ करता था, बहुमूल्य चीज होता था, जिसको याकूब ने भी अपने बेटे बिन्यामीन के साथ उसको भिजवाया था, अपने बेटों के साथ। यहाँ पर पढ़िए वाला 37 अध्याय, उत्पत्ति 37 अध्याय 25 पद। तब ये रोटी खाने बैठ गए, और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। हाँ देखो, बलसान, सुगंध द्रव्य, बलसान, ये औषधि है, उसको भी भेज रहा था वो याकूब जो है अपने बेटों के साथ आखिरी में। यदि ऐसा है तो ठीक है, ले जाओ मेरे सबसे छोटे बेटे को, बिन्यामीन को, क्योंकि मिस्र का राजा चाहता है उसको देखना, जो उस समय यूसुफ था, परंतु ये लोग नहीं जान रहे थे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि गिलाद, यहां पर परमेश्वर का जन बोल रहा है, क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? और तो यदि है तो क्या हम उसको जान रहे हैं? 46 यिर्मयाह 46 और उसका 11 पद पढ़िए। हे मिस्र की कुमारी कन्या, गिलाद को जाकर बलसान औषधि ले, तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है, तू चंगी नहीं होगी। हाँ देखो, परमेश्वर यहाँ पर सलाह दे रहा था, हे मिस्र की कुमारी कन्या। मिस्र मतलब काला होता है, और काला मतलब अंधकार। ऐसे अंधकार में जीने वाले लोगों को बोल रहा है, तो किधर किधर इलाज कराते रहती है, किधर की औषधि ढूंढते रहती है, तेरे घाव चंगा नहीं होने वाला। जा गिलाद देश में बलसान की औषधि ले आ, यदि चंगा होना है तो।
30 अध्याय उसका 12 पद से 15 पद भी पढ़िए। यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए ना पट्टी ना मलहम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है। मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषधि नहीं। तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है। देखो, ये परमेश्वर बोल रहा था अपने लोगों के लिए, मैं ही तुम्हारा शत्रु बन गया था, मैं ही तुम्हारा शत्रु बन गया, क्योंकि तुम विश्वासघाती हो गए, तुम व्यभिचारी हो गए, तुम्हारा मन संसार, संसारिकता, संसार की व्यर्थ वस्तुओं में लग गया, और तब मैंने ऐसा किया। तुम्हारे घाव की कोई औषधि नहीं, बस बलसान ही एकमात्र औषधि है। और बलसान क्या है? आत्मिक रीति से इसको श्रेष्ठ गीत उसका 5 उसका 13 पद पढ़िए। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूँ। मैंने अपने गंधरस और बलसान चुन लिया। मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया। मैंने दूध और दाख मधु पी लिया। हाँ, देखो, बलसान की क्यारी यहां पर बोल रहा है, मतलब उसका गाल यहां पर जो कलीसिया का दर्शन है श्रेष्ठ गीत में, प्रभु यीशु जो हमारा प्रभु है, जो दूल्हा है, और दुल्हन का यहां पर पूरी रीति से चित्रण है श्रेष्ठ गीत में। यहां पर वधू बोल रही है, दुल्हन बोल रही है कि मेरा प्रेमी गोरा लाल सा है। उसका वर्णन करते करते ये बता रही कि बलसान की क्यारी, जिसमें क्या क्या टपकता है? गंधरस और बलसान चुन लिया मैंने। हाँ, तो ये उभरा हुआ, गालों को उभरा हुआ एक क्यारी है बोल रहा है वो, जो घूसे मार मार कर जो रेघारियां बना दिए थे प्रभु यीशु के। और हाँ, पढ़ो। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी, और मेरे हाथों से गंधरस टपका, और मेरी अंगुलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंडे की मूठों पर पड़ा। हाँ, हाँ, उसी का है, उसी से संबंधित है ये। और 13 पद उसके गाल फूलों की, हाँ पढ़ो। उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं। हाँ, क्यारियां हैं बलसान की, उसके गाल। यहाँ पर प्रभु यीशु के वो चित्रण है यहाँ पर, जहां से उससे होंठों से गंधरस टपका, मतलब उसकी मृत्यु के समय, क्रूस के समय में जो उसको सताया जा रहा था वो ऐसा हुआ। और तब इसीलिए एक अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो कैसा औषधि है, वो उंडेले हुए इत्र के समान है, ऑइंटमेंट पोर्ड फोर्थ, मतलब वो जो औषधि है, जो शीशी तोड़ दिया गया, बहा दिया गया, वो ऑइंटमेंट है, वो औषधि है वो। और उसको लिया बोल रहे हैं यहाँ पर अपने लोगों को। यदि चंगा होना है पाप रूपी घाव से, यदि मरहम पट्टी बंधना है, तो हम वचन में पढ़ते हैं कि वो प्रभु यीशु स्वयं वो सामरी यात्री के रूप में आ गया, और जिसके पास मलहम था, पट्टियां थी, और घाव को उसने ही धोया, और तभी वो चंगा हो गया। आज भी ऐसे ही होता है। यदि प्रभु के पास आना है, यदि सचमुच में स्वस्थ होना है, आत्मिक रीति से पवित्र जीवन जीना है, तो हर समय प्रभु यीशु की ओर
देखने की आवश्यकता होती है, ताकि हर समय हम प्रभु के चरणों में रहें। और ये निश्चित बात है कि वो परमेश्वर अभी के समय में उसने प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, प्रभु के लोगों के लिए। यहां पर बोल रहे थे, क्या सियोन का राजा उसमें नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। सियोन का राजा अर्थात वो परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु, वो देख रहा है। सपन्या की पुस्तक इसका 3 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चिपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। ये वो तो देख रहा है वो परमेश्वर कि कौन लोग हैं जो पीड़ित हैं और सही में अपनी पीड़ा के लिए वो पुकार रहे हैं और उसे चंगा होना चाहते हैं, अर्थात पापों पर जय पाना चाहते हैं, पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, पापों की क्षमा पाना चाहते हैं। यहां पर परमेश्वर बोल रहा है, तुम्हारा राजा तुम्हारे बीच में है और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, और उसके पास है वो बलशान। उद्धार करने में पराक्रमी। हाँ, उद्धार करने में, छुटकारा देने में वो तो पराक्रमी परमेश्वर है। और इसलिए भटकने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन ये बोलता है, और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आज के दिन में हमारी सहायता करना चाहते हैं कि हम अपने जीवनों को अब जांचें, देखें कि क्या ये अभिलाषाएं, बार बार परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम परदेशी और यात्री अपने आप को मानते हुए ऐसे चलते जाओ, संसार की अभिलाषाओं से बचते चले जाओ, उन पर जय पाते चले जाओ। और जय पाने का बस एक ही तरीका है, प्रभु यीशु की ओर देखो, क्रूस की ओर देखो, जहां पर उसने उपाय कर दिया है मनुष्य के लिए। अपने आप को उसने तोड़ दिया है, बलिदान कर दिया है, और अपना लहू को उसने बहा दिया है। और तभी तुम्हारे घाव चंगे हो सकते हैं, और तभी पापों से छुटकारा मिल सकता है, पापों पर जय मिल सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए आज के दिन में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें, हम अपने जीवनों को देख पाएं, जांच पाएं कि हमारा मन इनके समान कहीं संसार में तो नहीं लगा है, या कहीं परमेश्वर की दृष्टि में जिस प्रकार से प्रभु के लोगों के विषय में कहा है, वे भी, याकूब ने कहा, है वे भी चारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना, अर्थात संसार के साथ मित्रता मतलब संसार के साथ समझौता। संसार बोल रहा है कि थोड़ा सा झूठ बोल दो, चलो तुम्हारा काम हो जाएगा, और संसार के साथ संसारी रीति के अनुसार थोड़ा कर दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और प्रभु के कहे जाने लोग ऐसा उसमें लिप्त हो जाते हैं, कर लेते हैं। और परमेश्वर की दृष्टि में वो बोलता है कि हे व्यभिचारी बोलता है, हे व्यभिचारिणियों बोलता है, तुम अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाते चले जा रहे हो, खुद अपने आप को बैरी बना रहे हो, और प्रभु तो अपने बैरियों का पलटा लेगा ही। और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करें इन वचनों के द्वारा कि आज हम जांचें कि क्या हमारी दशा है, और इससे और शिक्षा है, गहरी शिक्षा प्रभु के लोगों के लिए, कि जो लोग उद्धार का जीवन में चल रहे हैं,
और जिनके पास परमेश्वर का वचन है, क्या उनके अंदर प्रभु के लोगों के लिए और कलीसिया के लोगों के लिए क्या बोझ है, क्या पीड़ा है, क्या उनके लिए आंसू बहाते हैं कि वो लोग प्रभु के मार्ग में एकदम सीधा चले जैसे चलना है? क्या प्रार्थना का जीवन है? क्या उनको सही रीति से मार्ग में लाने के लिए अपने आप को पवित्र करते हैं? जैसा कि यहां पर हम देख रहे हैं यिर्मयाह नबी के विषय में, वो तो अपने लोगों के लिए रो रहा था, पीड़ित हो रहा था, वो शोभित हो रहा था। ये हमको जांचना चाहिए हम सबों को। परमेश्वर का ये पवित्र वचन है और इसलिए परमेश्वर आज के दिन में इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता करें कि हम हर समय अपने प्रभु की ओर देखने पाएं, उसके जीवित इन वचनों से सीखने पाएं और परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा क्रोध न, प्रभु ने कहा तुम अपने लिए क्रोध कमा रहे हो, रोमियो 2 अध्याय में लिखा हुआ है, तुम अपने लिए न्याय के दिन के लिए क्रोध कमा रहे हो। व्यर्थ वस्तुओं को अपना कर, व्यर्थ वस्तुओं के अनुसार चल कर, और उस दिन क्रोध भड़केगा परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करें हम सबों की कि गंभीर होकर हम ऐसे वचनों को समझने पाएं, जांचने पाएं अपने जीवन को और सही में अपना क्रूस लेकर प्रभु यीशु के पीछे चलने पाएं। परमेश्वर हर एक को आज के वचन के द्वारा आशीषित करें। आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा में और उसके बाद आज की इस संगति को समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए और अवश्य ही हमने अपने अपने जीवन को जांचा है। आज के वचन के प्रकाश में अपने जीवन को देखा है। तो सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और यदि हमने अपने जीवन को जांचा है तो परमेश्वर की आवाज़ आज भी सूली से हमारे लिए आती है कि हम परमेश्वर की ओर फिर से मुड़ें और एक बार फिर से परमेश्वर के सीधे हाथों को देखें, के प्रेम को देखें जो आज भी हमारे लिए क्रूस से बैठा है। आइए इस गीत को सुनेंगे। धीमी आवाज आ रही है। धीमी
लगे बेसहारा, गम से भरे आंसू तले जीवन लगे बेसहारा। पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता 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 हूँ। धीमी एक धीमी आवाज आ रही है सूरी से सूरी से सूरी से। दुखी हो थक भी गए, घबरा गए जिंदगी से। दुखी हो थक भी गए, घबरा गए जिंदगी से। पास आओ मैं तुम्हें एक नया मन देता हूँ, पास आओ मैं तुम्हें एक नया मन देता हूँ देता हूँ देता हूँ। धीमी एक धीमी आवाज आ रही है सूरी से सूरी से सूरी से। धीमी एक धीमी आवाज आ रही है सूरी से सूरी से सूरी से। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए। हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की दृष्टि हमारी ओर लगी हुई है, अपने लोगों की ओर लगी रहती है और वो हर समय बातें करना चाहते हैं, आवाज देते हैं। बस हमारे कान खुले रहना चाहिए, अपने कानों को खोलना चाहिए। जिस प्रकार से दाऊद राजा कहता है कि मैं अपने कानों को खोले रहूंगा, परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहता है। और वो इस बात को जानता था कि परमेश्वर बातें करेगा तो शांति की बातें करेगा, और इसलिए उसकी आवाज को सुनने के लिए हर समय हमारे कान खुले रहना चाहिए, हमारा हृदय खुला होना चाहिए, ताकि जो कुछ भी वो कहे हम उसको अपने हृदय में स्वीकार कर सकें। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसका अद्भुत महान प्रेम है को हर समय वो हमारी सहायता करने के लिए तत्पर हैं, ताकि एक विश्वासी उसके पवित्र जीवित मार्ग में, जिस मार्ग में उसने लाया है हमें, उसमें आगे बढ़ सके। और इसलिए आइए प्रार्थना करें, परमेश्वर के चरणों में आए, दीन हों, उसके पवित्र प्रेम की ओर देखें, क्रूस की ओर देखें और हृदय से धन्यवाद दें कि ऐसा अनमोल जीवन परमेश्वर ने दिया है और उसमें आगे बढ़ें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने हमारी सहायता की, आपके पवित्र वचन के द्वारा
कि प्रभु जी हम भी अपने जीवनों को जांचें, देखें कि कहीं जिस प्रकार से इस्राएली लोग बार बार आपसे दूर हो जाते थे, विश्वासघाती हो जाते थे, और तब उस विपत्ति में पड़ते थे, और जब कभी वो पुकारते थे आप उनकी सुनते थे प्रभु। और इसलिए आज भी आप चाहते हैं कि आपके लोग आपको पुकारें। आप सुनने के लिए हर समय तत्पर हैं। आपके कान धर्मियों की दुहाई को सुनने के लिए खुले रहते हैं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आज के दिन हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। आपने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारी सहायता किया प्रभु, कि हम देख पाए, कि हम जांच पाए कि हमारे जीवन में हमारा राजा, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर है कि नहीं, और हमारा मन स्वर्गीय वस्तुओं में लगा हुआ है या इस पृथ्वी पर की वस्तुओं पर लगा हुआ है। आपकी यही इच्छा है प्रभु कि आपके लोग इन बातों के विषय में जांचें, मनन करें और आपकी ओर मन लगा दें। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज के दिन में आप लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए अपना समय निकाले, और ध्यान से आपने सुना है परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करें, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने में सहायता करें। आप सबों को जय मसीह की।